राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ कि आज का टारगेट क्या क्या गया था। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज संडे है, तो संडे वाले दिन हमें सिर्फ रिवीजन करना होता है। कुछ चीजें होती हैं जो अगर हमें न्यू करनी होती है तो हम अगर कर लेते हैं, वरना हमारा ये होता है कि हम सिर्फ रिवीजन करते हैं। तो चलो आज का टारगेट बताती हूँ कि आज के संडे वाले दिन में मैंने क्या क्या पढ़ा था और क्या क्या मैंने नहीं पढ़ पाई थी। तो आज सबसे पहले मैंने सारा काम फिनिश कर लिया था, जो भी मतलब 9 बजे तक होता है थोड़ा वरना मैंने फिनिश कर लिया था। फिनिश करने के बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी। मैंने कहा अब पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आज अपने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो मैंने अपने नोट्स बनाए थे कि कुछ स्टैटिक जीके से रिलेटेड थे, कुछ पॉलिटिकल से, किस चीज़ से मतलब सबसे रिलेटेड थे ना। मैंने कुछ अपने थोड़े से इंग्लिश से रिलेटेड नोट्स बनाए थे। मैंने कहा अपने ना नोट्स मेरे कुछ रह रहे थे, तो मैंने वो बैठ के नोट्स बनाए थे आज। करंट अफेयर से भी रिलेटेड थे। नोट्स बनाने के बाद में मैंने सोचा कि थोड़ी सी स्टैटिक जीके पढ़ लेनी चाहिए। आप सोच रहे होगे कि स्टैटिक जीके एक एक घंटे की पढ़ती होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ स्टैटिक जीके जो अभी इस टाइम पढ़ रही हूँ प्रमाण सर से पढ़ रही हूँ। और मैंने ना मतलब जैसे 15 से 20 मिनट ही पढ़ती हूँ, क्योंकि या फिर 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि जैसे एक टॉपिक पढ़ाते हैं ना सर, उससे रिलेटेड मैं एक थोड़ी सी पढ़ती हूँ, क्योंकि उसे नोट डाउन करती हूँ। कुछ अगर चीज लिखने की होती तो लिख लेती हूँ, वरना मैं मतलब खाली सुनती हूँ बैठ के कि हाँ सर क्या समझा रहे हैं, क्योंकि अगर मुझे कुछ आता होगा तो फिर मैं उसे नोट डाउन नहीं करती हूँ। आज मेरे मन में ना पता है क्या था कि मैं जितना भी हो सकेगा उतने सारे ना प्रैक्टिस करूंगी। 1000 क्वेश्चंस लगाने का मेरा आज टारगेट मैंने अपने बनाया था, बट ऐसा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 200-250 क्वेश्चंस ही लगाए थे, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाए थे। सिर्फ 200-250 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी थी बैठ के, और थोड़े से उनसे रिलेटेड मैंने चीजें देखी थी, मेरी कहाँ कहाँ पे क्या गलतियां होती हैं और क्या क्या चीजें हैं, न्यू न्यू चीजें सीखी थी। आज मैंने मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि आज मैंने जैसे प्रैक्टिस करती जा रही थी, कुछ क्वेश्चंस होते जा रहे थे और अलजेब्रा से भी रिलेटेड थे, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मेरे को ये फील हुआ कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हमारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इंप्रूवमेंट होंगे। तो मैंने भी यही सोच लिया था कि आज जितने भी होगा ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट होंगे क्वेश्चन। तो उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करी थी। प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा खाना खाया था। खाना खाने के बाद में मैं फिर मेरा मन करता कि सो जाऊं, तो फिर मैंने सोने के लिए जैसे गई थी। पता नहीं आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ में, मुझे नींद का मन करता है कि यार सो जा, पर मुझे नींद नहीं आती, बिल्कुल ही नींद आ रही थी। मतलब 5 या 10 मिनट के लिए सिर्फ मैंने लेटी होंगी, उसके बाद मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा मतलब आजकल क्या हो रहा है। रात में भी ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। मैं रात को 4 बजे सोई हूँ, यानी 2 बजे तक मैंने स्टडीज करी है, उसके बाद मैं 4 बजे सोई हूँ। आप सोच सकते हो कि मतलब पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। मुझे खुद को भी ये समझ ही नहीं आ रहा है कि 2 दिन से मेरे साथ यही हो रहा है कि नींद नहीं आ रही है। अच्छी बात है नींद नहीं आ रही है, पर है ना हेडेक हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाऊंगी। तो नहीं, पहले नींद से परेशान थी, अब नींद नहीं आ रही, ये सब परेशान है, बहुत दिमाग खराब फिर है। मैंने ना कहा चल कोई बात नहीं, नींद तो आई नहीं रही, तो ऐसा कर तू रानी मैम की क्लास ले लेते। तो रानी मैम की ग्रामर की मैंने क्लास लेने के लिए बैठ गई थी। फिर ग्रामर की क्लास फिनिश करने के बाद में थोड़ा सा दिया था मूक, चाय फाय पी के मेरा क्योंकि मुझे सोचा 8 बजे से पहले मूक दे दूं, तो फिर मूक देने के लिए बैठ गई थी। मूक मैंने ना पहले एक इंग्लिश का मूक दिया, उसमें 11 मार्क्स है। फिर मैंने सोचा आप सबके साथ में क्या शेयर करूं, दोबारा मूक दिया रहा, तो उसमें मेरा 28.5 मार्क्स आए थे। फिर इंग्लिश के बाद मैथ का मूक दिया, रीजनिंग का मूक दिया। इन सब के मूक के बाद एनालिसिस किया कि कहाँ कहाँ पे मेरी कौन कौन सी गलतियां हो रही हैं। सबका एनालिसिस फिनिश करने के बाद में मैंने सोचा कि रीजनिंग की क्लास ले लेनी चाहिए, तो फिर मैं ले बैठ गई थी रीजनिंग की क्लास लेने के लिए। रीजनिंग में मैंने आज देख सकते हो मैंने 2 क्लासेस ली थी, पर अलग अलग सर से ली थी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अलग अलग सर से नहीं पढ़ सकते हो। आप मैंने टॉपिक वाइज देखा था कि जहां से मुझे जो चीज अच्छी लगे, कोई कुछ अच्छे से समझाता है, कोई कुछ अच्छे से समझाता है, इसलिए मैंने यही सोचा कि पढ़ ले। रीजनिंग की क्लास फिनिश करने के बाद में मैं बैठ गई थी फिर इंग्लिश की क्लास पढ़ने के लिए। इंग्लिश की क्लास पढ़ी थोड़ी सी देर। इंग्लिश की क्लास के 1 घंटे की ली थी मैम ने, ज्यादा देर की नहीं ली थी। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, 1 घंटे की क्लास है तो मैं सिर्फ 1 घंटे की क्लास को ले लेती हूँ। मैंने 1 घंटे की क्लास मैम की ली थी रात को। मैंने मैम की क्लास फिनिश करने के बाद में बैठ गई थी थोड़ी सी देर के लिए रिविजन करने के लिए। इनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेना चाहिए। रिवीजन करना फिनिश करने के बाद में मैं बैठ गई थी फिर दोबारा से सर से थोड़ी सी जीएस पढ़ने के लिए। मैंने क्योंकि ना मैंने सोचा कि थोड़ी सी जीएस दोबारा से पढ़नी चाहिए। तो जैसे कि आपको बताया था मैंने 10 मिनट की ही लेती थी क्लास, तो फिर मैंने दोबारा से 10 मिनट की ही क्लास ली थी, ज्यादा देर की क्लास नहीं ली थी। फिर मैंने सोचा कि मैथ की क्लास रह गई है मेरी, तो मैथ की क्लास ले लेनी चाहिए। तो मैथ की मैंने आज ज्योमेट्री पढ़ी थी। मैंने ज्योमेट्री की क्लास बैठ के पढ़ी। फिर ज्योमेट्री क्लास फिनिश करने के बाद में मैं गई थी सो, क्योंकि आप लोगों को पता है सुबह जॉब पे जाना है, इस वजह से। बट ऐसा हुआ पूरी रात में मैं 2 बजे करीब सोई थी, पर 4 बजे तक ना मुझे नींद नहीं आई थी। पता नहीं क्या हुआ था कि मेरे साथ कि मुझे 4 बजे तक नींद नहीं आई। फिर मेरा आज का टारगेट क्या था कि सुबह मॉर्निंग में मुझे 2 बजे सो जाऊंगी और सुबह मैं
6 बजे जग जाऊँगी और 6 बजे जग के अपने प्रिपरेशन करूँगी, बट ऐसा नहीं हुआ। फिर मैं 7 बजे जगी थी और फिर मैं अपना रेडी हो गई थी जॉब के लिए और जॉब के लिए चली गई थी। तो चलो आज का टारगेट इतना सा था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए सब आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।